बाड़मेर ज़िले के अंदर ये जो बीमारी अभी जो फैली हुई है वो लंपी स्किन डिजीज़ है, जिसको एलएसडी नाम है, शॉर्ट नाम। और ये वायरल डिजीज़ है। और इसके हमने पहले सिंदरी गौशाला में फैली थी, तब हमने सैंपल लेके भेजे थे लेबोरेटरी से, तो वहाँ हमारी इसकी पुष्टि हुई एलएसडी की। तो इसका अभी कोई वैक्सीन तो बनी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको जो विजुअल दिखा रहा हूँ, जो वीडियो दिखा रहा हूँ, इसको देखकर हालांकि आप खुद भी वाकिफ होंगे, क्योंकि यह है अपनी गाय के। और गाय के अंदर जिस तरीके की अभी एक अज्ञात बीमारी फैली है, जिसको हालांकि चिकित्सकीय भाषा में इसको लिप्सी बोलते हैं, और इसका जो इलाज है या कहें तो टीका अभी तक नहीं आया है, जो आपने पहले चिकित्सा अधिकारी की बाइट में सुना होगा। लेकिन इन गायों को जिस तरीके की बीमारी हो रही है, इनसे मेरी आप सभी पशुपालकों से विनती है कि आप लोग इन गायों को, जिसके भी इस तरीके के लक्षण दिखे, उनको अन्य पशुओं से अलग रखें। साथ ही आस पड़ोस में कहीं पर भी पहुंच करके जो पशु चिकित्सक है उनके पास जाकर के उनसे इसका इलाज लें, इसको प्रॉपर इलाज करवाएं। हालांकि जो डॉक्टरों का कहना है कि इसका इलाज संभव है और इलाज से ये गाय ठीक भी हो सकती है, लेकिन अभी जो ग्रामीण इलाकों के अंदर जिस तरीके की ये बीमारी फैली हुई है, यह बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। हम लोग, आप लोग सभी पिछले कुछ दिनों से इस बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आज बाड़मेर के जिला कलेक्टर ने, आप इसी वीडियो में पीछे कलेक्टर का वर्जन भी सुनेंगे, जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव क्या कहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाड़मेर के जिला कलेक्टर को भी जो पशु चिकित्सक है या पशु चिकित्सालय के अधिकारी है, उन्होंने प्रॉपर रिपोर्ट नहीं पहुंचाई थी, तो उनको भी इतना जानकारी नहीं थी कि वास्तव में इतनी भयावह स्थिति है, इतनी गायों के अंदर ये बीमारी फैली हुई है। जैसे ही यह बात कलेक्टर के संज्ञान में हम लोग लेके आए, उसके बाद में कलेक्टर ने इसको गंभीरता से लेते हुए तत्काल जो उपनिदेशक है पशु पालन विभाग के, उनको बुलाया और उनको डायरेक्शन दिया। साथ ही कलेक्टर ने यह भी कहा है कि ये जो भी गाय है जिसके अंदर इस तरीके की बीमारी है, उसको अन्य पशुओं से अलग रखें। साथ ही उसका जो इलाज है वह सही तरीके से करवाएं, चिकित्सकों से राय लेकर के उसकी इलाज करवाएं। हालांकि कई इलाज के दावे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कई चीज़ें सामने भी आ रही है, लेकिन मैं उसके लिए आपको सजेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन जितने भी पशुपालक हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अगर इस तरीके के किसी भी पशु में बीमारी, आपको लक्षण दिखाई देते हैं, तो उसको अलग से रखें और उसका इलाज करवाएं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यह एक घर की गाय है, जिस गाय के अंदर कितनी गंभीर समस्या है, क्योंकि आप इसकी आंखों से आंसू निकलते हुए देख रहे हैं, कितना दर्द झेल रही है ये अपनी गौ माता। तो आप सभी लोगों से मेरी निवेदन भी है, अगर आपको इस तरीके का कोई पशु दिखे तो उसका तत्काल आसपास के पशु चिकित्सालय में इलाज करवाने की कोशिश करें, उनकी जानकारी दें। साथ ही एक बात और है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बीमारी के बारे में आपके आसपास में जो भी स्थानीय जनप्रतिनिधि, उनको जानकारी दें। जब तक अपन लोग जागरूक नहीं बनेंगे, तब तक इस बीमारी के ऊपर सरकार है वो गंभीर नहीं होंगी। हालांकि सरकार ने भी कलेक्टर को डायरेक्शन दिए है, कलेक्टर ने सरकार तक ये मामला भिजवाया गया है ताकि इसके कुछ गवर्नमेंट की ओर से डायरेक्शन मिल सके। हालांकि जिला कलेक्टर और पशु चिकित्सा विभाग की ओर से कहना है कि इसका अभी तक इलाज नहीं हुआ है, कोई टीका नहीं आया है, लेकिन इलाज जो है वह है। उस इलाज को आप, क्या इलाज है वो चिकित्सकों की राय लेकर के आप इसका इलाज करवाएं। हालांकि इसकी दवाइयां कहाँ मिलेगी यह आप लोग पूछोगे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पशु चिकित्सालय जहाँ पर भी है, जहाँ मेडिकल स्टोर है, पशु चिकित्सालय के अंदर भी ये दवाई मिल सकती है आपको, तो वहाँ जाए और इसका इलाज करवाए। क्या कह रहे हैं पशुपालक, आप खुद सुन लीजिए, और क्या है पशुपालकों की सरकार से गुहार। अगर आपको ये वीडियो सही लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना हो तो इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे पशुपालन पालक भाई है उन तक यह बात पहुँच जाए। नमस्कार, धन्यवाद। आपका नाम बताओ और ये बताओ कि यहाँ पर भी गायों के अंदर कोई विशेष बीमारी है, किस तरीके की बीमारी है और क्या समस्या है? मेरा नाम नरपत सिंह राठौड़ है, सोनरी का निवासी हूँ।
आज गायों में इस प्रकार की एक बीमारी आ गई है जो शरीर के अंदर एक दो गांठ निकलती है और फिर धीरे धीरे करके पूरा शरीर वो गांठों में भर जाता है और 10, 15, 20 दिन होने के बाद में वो गांठ जब पानी बन के फूट जाती है तो फिर वो गाय को मरना पड़ता है। तो इस प्रकार का अभी अति शीघ्र से गायों में ये रोग बढ़ रहा है। तो मेरे जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार से यही मांग रहे कि गायों में इस प्रकार की घातक बीमारी है, उस बीमारी से कई गाय मौत कंकाल में मर जाएगी। तो जल्द से जल्द इसका जिला प्रशासन द्वारा टीमें बनाकर जल्द से इस रोग को रोकने के लिए सर्वे करके रोग को रोकने के लिए रोकथाम किया जाए। बाड़मेर ज़िले में गोवंश में लंपी स्किन डिजीज़ के कुछ केसेस आए हैं, जिसको लेकर पूर्व में भी मेरे संज्ञान में एसडीएम्स के माध्यम से और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आया था और मीडिया में भी कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की आई थी। उसको लेकर पूर्व में जेडी एनिमल हस्बेंड्री को मैंने डायरेक्शंस दिए थे और इस संबंध में कुछ सैंपल्स भी हमने भेजे थे, जिसमें सैंपल्स पॉजिटिव पाए गए हैं और लंपी स्किन डिजीज़ कंफर्म हुआ है। इसमें मोस्टली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट है और पशु को आइसोलेट करना है, उस संबंध में आईसी करने और लोगों को, जनप्रतिनिधियों को और मीडिया के माध्यम से लोगों में प्रचार प्रसार करने के लिए मैंने जेडी एनिमल हस्बेंड्री को कहा है। साथ में ही इसके लिए वैक्सीन भी अगर कोई अवेलेबल है तो वैक्सीनेशन भी किया जाए ताकि आगे अन्य पशुओं को ये बीमारी नहीं हो। इस संबंध में भी मैंने डायरेक्शंस दिए। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश भी आज एनिमल हस्बेंड्री विभाग की तरफ से मीडिया में भी निकाला जाएगा कि क्या क्या करें, डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं। साथ में मैंने उनको कहा है कि अब पंचायत समिति स्तर पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी इस बारे में बताएं और जहां ये बीमारी फैल गई है वहां लोगों को इकट्ठा करके इसके बारे में अवेयरनेस भी करें। सर, एक सबसे बड़ी बात है कि गाँवों के अंदर एक साथ 100, 200 गायों के अंदर इस तरीके की बीमारी और कई गायों में सड़न सी पैदा होगी क्योंकि वो घाव पड़ा हुआ है। इसको लेके कोई विशेष अभियान चला करके रोकथाम या कोई सरकार से डायरेक्शन मांग के कोई किया जाए? निश्चित तौर पे इसमें हमें अभियान अब चलाना पड़ेगा और इसके लिए मैंने दिशा निर्देश भी उनको दे दिए गए और ग्राउंड लेवल पे पहले से टीमें काम कर रही हैं, लेकिन अगर ये पर्याप्त नहीं है तो हम अपने एफर्ट्स को और बढ़ाएंगे। सर, ये बाड़मेर जिले में गायों में किस अजीब तरह की बीमारी है, किस तरह की बीमारी है और पशुपालन विभाग किस तरह से काम कर रहा है इसको लेकर? बाड़मेर ज़िले के अंदर ये जो बीमारी अभी जो फैली हुई है वो लंपी स्किन डिजीज़ है, जिसको LSD नाम है, शॉर्ट नाम, और ये वायरल डिजीज़ है। और इसके हमने पहले सिंदरी गौशाला में फैली थी, तब हमने सैंपल लेके भेजे थे लेबोरेटरी से, तो वहाँ हमारी इसकी पुष्टि हुई LSD की। तो इसका अभी कोई वैक्सीन तो बनी नहीं है। जो भी इसके जो लक्षण हैं, जैसे इस बीमारी में मुख्यतः लक्षण क्या है, बुखार होता है शुरू में और शरीर पे, पूरी चमड़ी पे गांठें होती है और पशु चरना पीना बंद कर देता है। और जो कमज़ोर पशु होता है और टाइम पे अगर जिसका उपचार नहीं मिलता है तो वो पशु की कई बार मौत भी हो सकती है। तो ये सबसे पहले तो जब भी इसके कोई लक्षण आपको नज़र आए, जैसे बुखार है, शरीर पे कोई गांठें हैं और मुंह में जो छाले हो जाते हैं और चरना पीना बंद कर देते हैं, तुरंत आप नज़दीकी जो पशु चिकित्सा संस्था है वहाँ आप संपर्क करें और उसका समय पर उपचार कराएं ताकि अपने पशु धन की हानि न हो। सर, बाड़मेर में अब तक इस तरह कितने पशु सामने आए हैं? आपकी तरफ से कोई सर्वे करवाया जा रहा है, क्या कुछ है? अभी तक हमारी जो रिपोर्ट है, जैसे सिंदरी जो कामधेनु गौशाला में सबसे पहले ये हुआ था इधर, तो इसमें कम से कम 60 के अबव कॉजलिटी हुई थी और बाकी हमने उसका उपचार करके उसको काफ़ी कंट्रोल कर लिया है। सिर साइड में भी कुछ पशुओं में ये बीमारी हुई थी, लेकिन मौत की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। और जो कमज़ोर पशु होता है वो उसकी मौत होती है। स्वस्थ पशु जैसे उसको समय पर उपचार मिल जाए, खान पान अगर उसका सही रखे तो उसका मरने की संभावना बहुत कम है, इसकी मोर्टिलिटी बहुत कम है। लेकिन पशु काफ़ी प्रभावित होते हैं क्योंकि संक्रामक बीमारी है, वायरल डिजीज़ है, तो एक दूसरे से टच से फैलती है, संपर्क आने से। इंसानों में फैल सकती है क्या गायों से? नहीं, अभी तक इंसानों में ऐसी कोई जानकारी नहीं, न ये जूनोटिक डिजीज़ नहीं है, इंसानों में फैलने की बहुत कम संभावना है। फिर भी मानव चिकित्सा जो भी इससे जुड़े हुए हमारे पशुपालन विभाग के कर्मचारी, अधिकारी या पशुपालक भाई, तो उनसे मेरा ये निवेदन है कि जब भी पशु के संपर्क में आए तो अपने हाथ साबुन से अच्छी तरीके से धो लें, ताकि ये वायरल डिजीज़ है, इसका स्ट्रेन चेंज भी हो सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपना खुद के स्वास्थ्य की ध्यान रखें। बाकी अभी तक कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई है कि ये जूनोटिक बीमारी नहीं है, ये केवल पशु में ही फैल रही है, ज़्यादातर गायों में ही होती है। तो सर, अभी तक ऐसा कोई आंकड़ा नहीं कि बाड़मेर जिले में अब तक कितने पशु से संक्रमित हो चुके हैं, ऐसा कोई सर्वे आपके पास हो?
हम अभी रिपोर्ट ले रहे हैं, फील्ड से सर्वे चल रहा है हमारा। नोडल अधिकारियों को मैंने सबको निर्देश दे दिए हैं कि आप अपने क्षेत्र में निरंतर निगरानी रखें और संबंधित संस्थाओं से और विभाग के हमारे कर्मचारियों से हमने कहा है कि जहाँ भी कहीं अगर पुष्टि होती है तो उसका आप सर्वे करें और जितने भी पशु ग्रसित हो उनका उपचार करें, और कोई मौत की पुष्टि होती है तो वो भी हमें यहाँ सूचना तुरंत जिला मुख्यालय पर प्रेषित करें ताकि हम आगे विभाग को जानकारी दे सकें।